बेंगलोर की बड़ी खबर बीबीएमपी की तरफ से खबर आ रही है। 16 नौजवानों को बीबीएमपी ने बीबीएमपी के वार रूम से निकाल दिया था। महज मुसलमान होने की वजह से इन्हें निकाला गया था। पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में मजम्मत होने के बाद, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद, तेजस्वी सूर्या की मजम्मत होने के बाद तमाम मुस्लिम कायदीन, ख़ास करके बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान की कोशिशों से नासिर हुसैन साहब, नसीर अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, सलीम अहमद साहब, तमाम अहम लीडरान ने मिलकर एक डेलीगेशन के साथ कल उन्होंने मुलाकात की थी। बीबीएमपी कमिश्नर से मुलाकात की, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इस नाइंसाफ़ी के ताल्लुक से उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उसका फैसला आया है, वो मेहनत रंग लाई है। बीबीएमपी ने तमाम 16 नौजवानों को जो बेकसूर थे, जिन्हें सिर्फ मुसलमान होने की वजह से निकाला गया था, उन्हें वापस लेने का फैसला लिया है। शुक्रिया ज़मीर भाई को, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ज़मीर अहमद सर ಅವರಿಗೆ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब का। बीबीएमपी वार रूम में एक मजहब के होने की वजह से 16 लोगों को निकाल दिया गया था। तेजस्वी सूर्या के इस कम्युनल कार्ड के बाद पूरे मुल्क में उनकी मजम्मत की जा रही है। इस सिलसिले में बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान जो चामराजपेट के एमएलए हैं, उन्होंने ऐलान किया था, पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो 16 लोगों को वो खुद तनख्वाह देने के लिए भी तैयार हैं। अगले 5-6 महीने या आने वाले दिनों के लिए वो हमेशा के लिए तनख्वाह देने के लिए भी तैयार हैं। 16 बच्चों को महिलाओं 15,000 रुपये देके तेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद तमाम लीडरान ने उन्हें समझाया कि उनको इंसाफ दिलाना ज़रूर है। इसके बाद ज़मीर अहमद ख़ान ने और उनके साथ में तमाम मुस्लिम लीडरान ने मिलकर एक बीबीएमपी कमिश्नर से मुलाकात की, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उस पर वो मेहनत जो है उनकी रंग लाई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब। साहब, आप हालांकि आपने ऐलान कर दिया था कि आप खुद ही उनको तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं और आज जो है आपने इंसाफ दिलाने का नारा लगाया था और उन्हें इंसाफ मिला है। नहीं, मैंने अनाउंस कर दिया था। आप जानते हैं 1-2 दिन पहले जो बीबीएमपी से इनको काम पे निकाला गया था, हमारी कौम किसके सामने जाके मोहताज नहीं होना करके उनको जो 13,000 रुपये जो सैलरी देते थे महीने का, उनको 15,000 से कोविड की खिदमत इधर ही करो, आवाम मजबूर है, परेशान है करके उनको मैं रख लिया था। तो हमारे लीडर नसीर अहमद साहब, हमारे कृष्णा बैरागौरा ने मेरे को बुला के, ज़मीर तुमने जो किया वो अच्छा है, ठीक है, मगर उनको काम से निकाला गया। अगर आप रखेंगे इनको काम, वही काम उनका हक़ हम नहीं दिलाएंगे तो क्या होता है, इन लोग इसमें शामिल है जैसा साबित हो जाता है। तो उनका हक़ उनको दिलाना चाहिए, जब भी जाके हमारे को इंसाफ मिलेगी। तो हम कल नसीर अहमद, हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर और हमारे लीडर नसीर अहमद साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब, अरशद रिजवान साहब, हारिस साहब, हमारे राज्यसभा के एमपी नसीर अहमद साहब, हमारे साथ साथ में रामलिंग रेड्डी और प्लस कृष्ण बैरागौड़ा, हम बीबीएमपी कमिश्नर को कल जाके मिले थे। भाई ये 16 जन का अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो हम उनका साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। क्या कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट है क्या करके कमिश्नर से पूछे, तो कमिश्नर ने बताया कि भाई इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर काम से क्यों निकाला गया इनको, वजह क्या है काम से निकालने का? क्यों आप डर के, तेजस्वी सूर्या से डर के काम से निकाल रहे हैं? मगर वजह क्या है आप निकालने की? मगर इनको हक़ है, हक़ देना चाहिए। तो कमिश्नर ने वादा किया था, मेरे को 1 दिन का आप वक्त दो, मैं कल उनको काम पे वापस लेता हूँ करके। आज जैसे उन्होंने वादा किया था, वादे के मुताबिक उन्होंने उनकी ज़बान रख ली। सबसे पहले दिल की गहराई से हमारे बीबीएमपी कमिश्नर का मैं दिल की गहराई से, हमारी आवाम की तरफ से और हमारे तमाम लीडरों की तरफ से उनकी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ आज जाके बीबीएमपी में जाने के बाद जिधर काम पे थे उधर उनको काम पे वापस दोबारा लगाया गया। एक हमारे को एक खुशी महसूस हो रही कि हमारी एक जीत हो गई करके, जो नाहक हुआ था आज हमारे को एक इंसाफ मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़मीर अहमद ख़ान साहब, जिन्होंने लगातार इस मामले में इन्वॉल्व हुए और लगातार इस पर आवाज़ उठाई और तमाम लीडरान इनके साथ में थे। सब लीडरान ने मिलकर एक बहुत बड़ा कारनामा इसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में बेइज्जती हो रही थी, बदनामी हो रही थी कर्नाटक की, कि किस तरह से सिर्फ एक मज़हब के होने की वजह से लोगों को निकाल दिया जाता है। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है इन लीडरान को मिली है, ज़मीर अहमद साहब को मिली है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಇವತ್ತು ನಾವು BBMP ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಳಸಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಯಿದ್ರು। ಭೇಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಶೀಟ್ ಬಂದಿದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ज़मीर अहमद ಅವರು ತುಳಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು। ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಕರೆದು ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರೀಜೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಅದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ज़मीर अहमद ಸರ್ ಅವರಿಗೆ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अलीगढ़ को इन तेजस्वी सूर्याजो को हमारे वार रूम को विदाउट इंफॉर्मेशन हम सब निकाल डाले थे, टोटल 17 मेंबर्स को। और हमें कहाँ गए थे, ज़मीर अहमद सर उनके घर को गए थे। उन्होंने क्या करे, सब उनको मालूम हुआ क्या वास्ते रिमूव करे, बिना इंतजाम के रिमूव करें घर को मालूम हुआ। सो उनके तरफ से हम उनके पीओ उनको भेज को ऑफिस को लेटर पूरा लिखा को तुलसी मैम को दे को उनको मालूम बिना इंतजाम के निकाली घर को। अब हम ना एक्सेप्ट करें हमारा लेटर पूरा और सुबह से आओ घर को रिज्वाइन कराने परमिशन दे को ही हम ना। शुक्रिया ज़मीर भाई को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है। जैसे कि आप सबको पता है 2 से 3 दिन से ये सब इशू चल रहा था। हमारा नाम थोड़ा सा ख़राब हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो अभी हमारे ज़मीर साहब जो हैं सर, उनको हमने ये सभी जो भी मैटर था बताया और उन्हें सॉल्व करके सभी से बात करके इधर पे कमिश्नर से सभी बात करके हमारे सभी मैडम है इधर पे बीबीएमपी के वार के बड़े थोड़ा उनसे सभी बात करके आज हमको लेटर्स कुछ लिखने के लिए बोला, रीजॉइनिंग के लिए उन्होंने बुलाया हमको और हमने लेटर सभी पढ़ा है और हमने सभी सिग्नेचर करके उसके बाद ये भी किया है। तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कल से फिर से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा काम। जो भी हमारा नॉर्मल जो भी डेली लाइफ था इधर पे काम कर लेके थे, जो भी नॉर्मल शिफ्ट था हमारा, उस शिफ्ट के हिसाब से काम करने के लिए हमको अभी इजाज़त मिल गया है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी प्रॉब्लम था हमारा 3 से 4 दिन का अभी वो सभी सॉल्व हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब का, जो हमेशा इधर पे रह के हमको इतना हेल्प किया, हमेशा सपोर्ट किया। और हमारे जो पीए साहब हैं ज़मीर अहमद साहब के, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, खड़ के हमारा एक स्टैंड लिया सभी ने। तो बहुत शुक्रिया उन सबका।